दिल्ली के उत्तराखंड सदन में सर्वदलीय सभा के तहत उत्तराखंड के महान विभूतियों को श्रद्धांजलि दी गई, जिनमें फील्ड मार्शल दिवाकर भट्ट, राजा बहुगुणा और यूकेडी के संस्थापक इंद्रमणि बडोनी को याद किया गया। साथ ही सभी ने उनको याद करते हुए अपने अपने विचार रखे और उन्हें श्रद्धांजलि देकर नमन किया। तस्वीरें आप उत्तराखंड सदन दिल्ली की देख रहे हैं, जहां पर सभी दलों के नेता एक मंच पर एकजुट हुए और सभी ने मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और इस श्रद्धांजलि सभा का आह्वान पूर्व राज्य मंत्री धीरेन्द्र प्रताप सहित कई सामाजिक संगठनों द्वारा मिलकर किया गया। सभी ने उन्हें पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। देखिए ये रिपोर्ट। दिवाकर भट्ट अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय राजा बहुगुणा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आइए सब लग जाएगी बच्चा। ठीक दो सर। स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय बहुगुणा जी अमर रहे। चलिए, आज जो है उत्तराखंड सदन में सर्वदलीय जो है सभा का आयोजन किया है। श्रद्धांजलि सभा रखी गई है बहुगुणा जी को और साथ ही जो है दिवाकर जी को और इंद्रमणि बडोनी जी को याद कर रहे हैं। आप किस तरह से है सर, थोड़ा बताइए और क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आज हमने यहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया है, उसका मकसद उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के जो सुनहरे हस्ताक्षर हैं, जो हमारे मूर्धन्य नेता रहे हैं और जो हाल के दिनों में दिवंगत हुए हैं, स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी, जिन्हें हम फील्ड मार्शल के रूप में जानते हैं, जिन्होंने जन जन में संघर्ष किया। श्री राजा बहुगुणा जी, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के नेता थे, अपनी नौजवानी उन्होंने उत्तराखंड के लिए लगाई। जहाँ हम उनको याद कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जिन्हें गांधी कहा जाता है, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी, 24 तारीख को उनका भी जन्म शताब्दी वर्ष था, यानी कि 100 साल के पूरे हो गए। मुझे अफसोस है कि वहाँ पर मौजूद सरकार ने उनके नाम का संज्ञान लेना उचित नहीं समझा। जहाँ एक और अटल बिहारी वाजपेयी जी की शताब्दी मनाई गई, मैं सहमत हूँ, उनकी शताब्दी मननी चाहिए, वो देश के योग्यतम सपूतों में से एक हैं, मैं स्वयं भी उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन इंद्रमणि बडोनी जी का भी जिस तरह से ऊंचा कद था, लंबा संघर्ष था, उत्तराखंड की सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज इस मौके पर उत्तराखंड की विधानसभा में स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की मूर्ति लगाने की मांग करता हूँ। श्री दिवाकर भट्ट भी इसी तरह से बड़े ऊंचे कद के नेता थे और उनका भी व्यक्तित्व का, उनके कर्तृत्व का इतिहास लिखा जाना चाहिए। वे वीर शिवाजी की तरह चमकते थे जब राज्य आंदोलन की लड़ाई होती थी। ये बड़े अफसोस की बात है कि आज जो इतिहास लिखा जा रहा है, उसके अंदर भी पैसे का उपयोग दिखाई देता है, उसके अंदर भी दलों की जो सीमाएं हैं उसका लोग उपयोग करते दिखाई देते हैं। और कई बार जो जिन लोगों को इस आधार पर देखा जाना चाहिए था कि उनका कर्तृत्व कितना बड़ा था, उसकी बजाय उनके दलों की सीमाओं को देखा जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रद्धांजलि सभा में दिल्ली एनसीआर के सामाजिक संगठन, राज्य आंदोलनकारी सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी व राजनीतिक दलों के अलग अलग क्षेत्रों के बुद्धिजीवी लोग भी यहां पर पहुंचे। साथ ही पत्रकार बंधुओं ने भी यहां पर आकर सभी महान विभूतियों को श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। में जो है श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। श्रद्धांजलि देने आप भी पहुंचे हैं, किस तरह से इन महान विभूतियों को याद करती है और क्या कहेंगे सर? देखिए, आज हम लोग उत्तराखंड आंदोलन के 3 बहुत बड़े नामों को, जो आंदोलनों की पहचान जिनके नामों के साथ जुड़ी हुई है,
और उनके नाम और आंदोलन कोई अलग अलग नहीं है, उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पर आए। उसमें दिवाकर भट्ट जी हैं जिनको मास्टर के नाम से पूरे उत्तराखंड आंदोलन में पुकारा गया। राजा बहुगुणा हैं जिनको उत्तराखंड आंदोलन को एक वैचारिक दिशा देने वाले एक जुझारू युवा स्वप्न दृष्टा के रूप में देखा गया। और तीसरे जो सबके संरक्षक उस आंदोलन के दौर में इंद्रमणि बड़ोनी जी जो हमारे सबसे के संरक्षक थे, उनको तीनों हम लोगों ने आज यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है। और इस श्रद्धांजलि के साथ साथ उनको याद करते हुए हम लोगों ने उनके सपनों का जो उत्तराखंड था, आज उस उत्तराखंड की हत्या हो रही है जिस उत्तराखंड के लिए वो लड़े थे। और अंकिता भंडारी केस के रूप में जिस तरीके से तमाम घटनाएं हमारे सामने आ जा रही हैं, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। और हम लोग इस मौके पर इन ताकतों के खिलाफ फिर से उनके सपनों के उत्तराखंड के लिए लड़ने का संकल्प लिए हैं और आने वाले समय में हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और श्रद्धांजलि सभा में उनके उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भागीदारी को याद किया गया, उनके संघर्षों को याद किया गया और किस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन की चिंगारी को जलाया, उस सब पर पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए सभी ने अपने अपने विचार रखे। सभा का रखा गया है। दिवाकर भट्ट, इंद्रमणि बडोनी और जो है बहुगुणा जी को जो है यहाँ पे श्रद्धांजलि दी। आप भी पहुँचे हैं, किस तरह से देखते हैं सर इनके योगदान को और क्या कहेंगे? तो दोनों हमारे आज मूर्धन्य राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के उपभोक्ता रहे, उन दोनों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दिवाकर भट्ट जी और हमने साथ में बहुत काम किया। मैं उनको 81-82 से जानता था जब वो ब्लॉक पर बने, और हम लोगों ने साथ में काम भी किया। हमने जो हो सकता था योगदान उनके साथ, लेकिन जो आंदोलन का जो भाव है, अगर आंदोलन नहीं होता, उत्तराखंड नहीं बनता, तो शायद ही उत्तराखंड सदन में नहीं बनता। और सबका एक बड़ा योगदान रहा है। और यहाँ जब वो तब चाहे वो श्रीयंत्र टापू पर बैठे हों, तब चाहे वो खैट पर्वत पर बैठे हों, तब चाहे वो दिल्ली में बैठे हों, बल्कि उठाने के लिए तो मैं ही 2 केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ पर लाया था और खैट पर्वत से मैंने ही जो है व्यवस्था की थी कि उनको यहाँ लाया जाए। तो हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनके देवलोक गमन से 2 दिन पहले मैं उनसे मिला था, और मुझे नहीं था कि इतनी जल्दी वो चले जाएंगे, तो मैं अपने भाव को श्रद्धांजलि उनको देता हूँ। क्या लगता है?
सदन में जो है एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, आप लोग भी पहुंचे हैं यहाँ पे, किस तरह से देखते हैं इनके योगदान को और क्या कहेंगे सर? देखिए, आज धीरेन्द्र प्रताप जी ने आज जो सर्वदलीय बैठक उत्तराखंड सदन में रखी है, उसमें दिल्ली एनसीआर के अचयनित राज्य आंदोलनकारियों को भी सदन में आने का मौका मिला और श्रद्धांजलि देने का मौका मिला। मैं श्रद्धांजलि को बहुत ही दिल से लेता हूँ, क्योंकि दिवाकर भट्ट जी वो नेता थे जिन्होंने उत्तराखंड की नींव रखी और उत्तराखंड को राज्य दिलाने में अपना सर्वोच्च दान दिया। आज उनकी जो भावना है, उनका जो कार्य किया हुआ कार्य है, उसको हम आगे ले जाएंगे। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं श्रद्धांजलि में, सारे वरिष्ठ नेता आज सर्वदलीय भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, माले के भी हैं, और उसके साथ साथ आज एक राजा भगोड़ा जी की भी श्रद्धांजलि दी गई। मैं उनको भी नमन करता हूँ कि उन्होंने भी उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो तमाम आंदोलनकारियों ने आज उत्तराखंड सदन में एक स्वर में दिवाकर भट्ट जी और राजा भगोड़ा जी को श्रद्धांजलि दी। ये हमारी श्रद्धांजलि होगी। सभी ने उन्हें नमन किया और संकल्प लिया कि आइए सब मिलकर उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएं